आप पोस्ट बन चुके हो? यस मैम आप देख लिया मैंने। चैप्टर नंबर 4 आज हम सारे एंगल्स बनाना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 नहीं करेंगे, एंगल्स बनाना सीखेंगे, सारे एंगल्स 15 के मल्टीपल्स एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले सबसे बेसिक एंगल बनाएंगे जो है 60 डिग्री। सबसे बेसिक एंगल 60 डिग्री। सो टेक योर स्केल एंड राउंड ऑफ विद यू। मैम हेडिंग क्या दे? मैम ये सब 7th में और 6th में आया था। कुछ हेडिंग नहीं देती है ना। हाँ, इसका रैंडम मेजर ले लो, एनी उसका ले लो, कोई भी मेजरमेंट का एक रे बनाओ। फिर कोई भी मेजरमेंट का रेडियस लो, थोड़ा बड़ा लो, बड़ा लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है रेडियस। और ऐसा यहाँ पॉइंट रख के ऐसा। मैम मैंने छोटा ले लिया। मैम 6 सेंटीमीटर का चलेगा? ले लो बेटा, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से ले लो कुछ भी। कोई भी रेडियस ले लो। अब ये पॉइंट है इधर, इसको नाम दो बी। अपना राउंडर का पॉइंट, अब रेडियस चेंज मत करना, जो रेडियस से सर्कल ये है, हाफ सर्कल बना है, सेमी सर्कल, वही रेडियस रखना राउंडर का। अब बी पे पॉइंट रखोगे, अपना पॉइंटेड राउंडर का पार्ट जो है बी पे रखोगे और ऐसे 8 कट करोगे इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर 8 कट करोगे। हेलो मैम। ज्वाइन कर देना। हेलो मैम। जाओ बेटा, इतनी सबको उतावल क्यों रहती है, शांति रखो ना, दोनों तब करो सब कुछ। 60 डिग्री बना दिया पहला। अब ये पॉइंट को नाम दो सी। अब सी पे रखो पॉइंट, फिर से एक आर्क कट कर दो। सी पे रखो, एक और आर्क कट करो, उसको नाम देते हैं डी। और डी पे पॉइंट रख के एक और आर्क कट करो, यानी 3 आर्क कट करने। पूरा सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल 3 आर्क्स में कट करना है। मैम उसको क्या नाम दे? बेटा ABCD के बाद क्या नाम दोगे? ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो पार्थ? वो मैम आप लिखवा रहे थे इसीलिए मेरे को। नहीं, तुम कुछ भी लिख लो। ना ये हुआ सबसे पहले 60 डिग्री। तो देखो ये 0 होता है, जैसे तुम्हारा प्रोटेक्टर होता है उस टाइप से ये 0, ये 60, फिर 60 प्लस 60 ये हुआ 120 और 120 और ये 180। ये देखो ये तुम्हारा स्ट्रेट ही आएगा लाइन, इसको ज्वाइन करो तो स्ट्रेट होगी ये 120। तो हमने 60 और 120 और 180। बना दिया, 120 बना दिया, 180। किसी को डाउट है तीनों एंगल्स में?
किसी को भी डाउट? नो मैम। मैम ये क्वेश्चन तो 4.2 में भी नहीं है और 4.3 में भी नहीं है मैम ये क्वेश्चन। बेटा मैंने कहाँ बोला कि ये 4.3 है खुशी? मैंने कब बोला 4.3 है? तो आपने बोला नहीं। मैंने कहा ना 4.3 नहीं स्टार्ट कर रहे। मैम यस मैम हमें जो हाफ सर्कल इसे नहीं लिखा या बी से? हमें जो आधा सर्कल ड्रॉ करने का है। बेटा तुम्हारी मेरे को ना आवाज नहीं आ रही है निजेश, प्रॉपरली तुम चैट में लिख दो। निजेश चैट लिख दो बेटा, चैट बॉक्स में डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारे उसमें बहुत, चैट बॉक्स में लिख के भेजो। ओके अब बनाएंगे सेकंड 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है इसका हाफ, 60 डिग्री का हाफ। 30 किसका हाफ होता है? 60 का। तो हमें कभी भी किसी का हाफ बनाना हो ना तो वो एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर 60 का हाफ बनाना है तो 60 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो 60 डिग्री पहले बनाएंगे। यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक 60 डिग्री। कोई भी मेजर की ले लो, लाइन ओ एक्स, थोड़ा बड़ा बनाओ। कोई भी रेडियस का सेमी सर्कल बना दो ओ से। सिक्सटी डिग्री बना दो। यहाँ पे पॉइंट ए पे कट कर दो इधर, ये बी 60 डिग्री। अभी बेटा 60 डिग्री को ना ब्रोकन लाइन, क्योंकि मेरे को 60 नहीं बनाना है, मेरे को 30 बनाना है। तो हम 30 डिग्री को ही सॉलिड लाइन बनाएंगे, बट पहले 60 बनाना है। 60 का हाफ करेंगे, इसलिए पहले 60 डिग्री बनाएंगे। 60 डिग्री पहले बनाओगे बेटा। बेटा हाफ सर्कल निजेश ओ से बनाना है, ओ पे पॉइंट रख के बनाना है हाफ सर्कल। मैं हो गया इतना। डन। यस मैम 2 Yes. मिनट। यस मैम। अब देखो बेटा, आप देखो हाफ कैसे बनाते हैं। कोई भी एंगल का हाफ बनाना हो तो जैसे मेरे को 60 डिग्री का हाफ बनाना है, अपना राउंडर लो और ए और बी पे रखो। मतलब ए बी का मेजर लो, एक पॉइंट ए पे रखो, दूसरा पॉइंट बी पे रखो। ऐसे ए पे रखो और बी पे रखो राउंडर, ठीक है? राउंडर मेरे को 60 का हाफ, जिसका तुम्हें हाफ बनाना है उसका मेजर लोगे। तो टेक एक लेग रखो ए पे, दूसरा लेग रखो बी पे और उसका मेजर लो। मेजर लेने के बाद ए पॉइंट पे रखो राउंडर और इधर एक आर्क बनाओ ऐसे, और दूसरा रखो बी पॉइंट पे और कट करो। ए और बी के बीच में बनाना है। 30 डिग्री का बनेगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो एक पॉइंट ए पे रख के आर्क और एक पॉइंट बी पे रख के कट द आर्क, और ये सॉलिड लाइन 30 डिग्री। इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है, ये बन गया हमारा
30। मैम आप ये फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया खुशी? मैम ये सब क्योंकि आपने जो वो सर्कल करके बाद में उसको हाफ किया ना, वो कैसे किया ना वो 60 पता डिग्री बनाना खुशी, नहीं। हाँ 60 डिग्री बनाना आ गया? यस मैम। दिखाओ शो, 60 डिग्री का बना है वो शो करो। मैम मैंने अभी बनाया नहीं है मैम, मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तुमने बोला 60 डिग्री, तुमको आया कि नहीं वो बताओ ना मेरे को। फर्स्ट सम में 60 डिग्री बनाया? फर्स्ट सम बनाया तुमने फर्स्ट? नो मैम फर्स्ट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी मम्मा आपके साथ बात कर रही थी बेटा ना। तब नहीं कर रही थी तुम्हारी मम्मा मुझसे बात। चलो लो नोटबुक लो, शो मी योर नोटबुक। रे बनाओ एक। रेस्ट एवरीबॉडी 15 डिग्री बनाओ बेटा, जिसको आता है 15 ओ पे रखो। टेक एनी रेडियस राउंडर का। बेटा तुमने ना ये एक काम करो खुशी, कैमरा बंद कर दो, फोन साइड में रखो और थोड़ा नीचे और साइड में बनाओ। तुमने ना बहुत लेफ्ट साइड पे बनाया है, उसको इधर जगह नहीं है। वापस से एक रे बनाओ खुशी। मैम 15 डिग्री। मैम हाँ मैम हम कौन सा सम कर रहा है? क्या करना है? मैम कौन सा सम कर रहा है? 15 डिग्री 15। अरे मैम कौन सा सम कर रहा है? कोई सम नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एंगल्स बनाने की। ओके ओके। बेटा बाहर गए 16 थे, हो गया। एकदम कूद के अभी आए हो व्योम? यस मैं अभी आया हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही नेटवर्क इश्यू था। डन खुशी? मैम लाइन बनाओ। हाँ मैम हम ए से मार्क करके भी तो कौन कितना सेंटीमीटर ले, ए से बी को मार्क करने का है। बेटा जितना जो तुमने सर्कल बनाया है ना वही रेडियस है, ए से बी मार्क होता है। ओके मैम। मैम 30 डिग्री वाला वापिस समझाओ ना। 15 हो गया। किसको नहीं आया 30 डिग्री वाला बोलो मुझे। मैम मेरे को। हाँ क्या नहीं आया बोलो। मैम 15 60 करना डिग्री है। बना दिया, उसके बाद मैम 60 डिग्री नहीं बन रहा, 30 डिग्री वाला। क्या 30 डिग्री में? मैम 60 डिग्री बना दिया, यानी वो बी मार्क हो गया है मेरा। शो यस मैम। राइट, ए बी को मेजर करो राउंडर से। यस मैम। ए पे पॉइंट रखो, बीच में आर्क यस। बनाओ। राउंडर से आर्क बनाओ बीच में। बी पे पॉइंट रखो, कट बी पे। करो। ए पे रखो, पहले एक आर्क बनाओ। मैम साइड प्लीज। ओके मैम। खुशी बेटा ड्राइंग नहीं बनानी है, मेरे को पहले दिखाओ। बता दिया। हाँ अभी ए पे रखो खुशी राउंडर अपना। अब शो मी एंड डू इट। ए पे रखो। ए कहाँ है बेटा? ए फॉर एप्पल। कट करो। मैम ए से पॉइंट रख के कहा कौन बी पे आर्क 2 बना रहे मिनट हैं? रुको शुभ। हाँ अब वापस उसी के ऊपर वो बी नाम दे दो जहाँ पे आर्क कट किया खुशी। अब बी, अब हाँ अब ज्वाइन करो ब्रोकन लाइंस। स्केल से ज्वाइन करो ओबी को। और ब्रोकन लाइंस मतलब डॉट 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 करके करना, क्योंकि ये 60 डिग्री बना।
बेटा स्केल से करना था ना। चलो ए बी को मेजर करो अब खुशी। ए बी राउंडर लो। ठीक है ए बी नीचे। हाँ अब आर्क बनाओ बीच में आर्क बनाओ। वहां नहीं बेटा, गैप कहाँ है, बीच में गैप कहाँ है। हाँ उधर नहीं, बाहर 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 की साइड। हाँ उधर आर्क बनाओ, बड़ा आर्क बनाओ। बेटा हेड पकड़ो, पेंसिल मत पकड़ो। ए पे पॉइंट रखो और उधर ही आर्क बनाओ। हाँ अब बी पे रखो, कट करो उसे। खुशी जो तुम्हारा पॉइंटेड लेग होता है ना बेटा, तुमको उस पे प्रेशर देने का। ठीक है, उस पे प्रेशर दोगे ना तो वो हिलेगा नहीं, जो तुम्हारा हिल जाता है इतना। हाँ बस डन। अब इसे ज्वाइन कर दो, ओ से ज्वाइन करो यहाँ पे। बाहर तक, सर्कल के बाहर तक लाइन जाने देना। मोबाइल रख दो साइड में। शुभ तुमको आ गया 30 डिग्री समझ? यस मैम बना दिया। मैम दिखाऊं? नहीं चलेगा, अभी रुको, अभी 15 करना है। मैम 15 हो गया। बेटा डॉटेड लाइन नहीं है, सॉलिड लाइन बनानी है। खुशी सॉलिड लाइन बनाओ डार्क। ये 30 डिग्री बना तुम्हारा। मैम 15 डिग्री हो गया। ओके 15 डिग्री। होता है हाफ ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले बनाना पड़ेगा 30 डिग्री। 15 डिग्री के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा 30 डिग्री। तो फिर से पूरा प्रोसीजर सेम। अब मेरे साथ करो खुशी। पहले रे बनाओ ओ एक्स। डन। मैम यार मैम हमें ओ से ओके अब कोई भी रेडियस लो, टेक एनी रेडियस राउंडर का। ओ पे पॉइंट रखो, ओ पे पॉइंट रखो, एक्स इधर थोड़ा बड़ा बनाना, रेडियस बड़ा लेना बेटा, छोटा मत लेना। राउंडर का रेडियस बड़ा लेना, 15 डिग्री बड़ा लेना। और एक ऐसा सेमी सर्कल। मैम हम ओ से 30 डिग्री लेने के लिए डॉटेड पहले बेटा मैं जो जा रही हूँ वैसे ही चलो ना, ओ पे पॉइंट सेमी सर्कल बनाना है। ये पॉइंट को नाम दो ए। डन। अब यस मैम। सेम रेडियस जो लिया है सेमी सर्कल बनाने के लिए, उसी से यहाँ पे पॉइंट ए पे पॉइंट रखो और एक आर्क बनाओ। ए पे पॉइंट रखो, आर्क कट करो। ये पॉइंट का नाम दो बी। ये लाइन बनाने की यहाँ पे जरूरत अभी नहीं है, ओ से बी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, खाली एक आर्क कट कर दो। ये 60 डिग्री बना। अब राउंडर से मेजर लो, किसका, ए बी का।
ए और बी का राउंडर से मेजर लो। पॉइंट ए पे रखो, इधर आ, पॉइंट ए पे रख के इधर आ, फिर पॉइंट बी पे रख के कट करो। बी पे रख के कट करो, बी पे रख के कट, और इसको डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइंस, ये अभी 30 डिग्री बना, दिस इज 30 डिग्री, ये 60 था फर्स्ट वाला, ये 30 डिग्री बना। अब हमें 30 का भी हाफ बनाना है। 30 डिग्री बन गया, अब 30 का भी हाफ, तो कैसे करेंगे? 30 डिग्री सबका बन गया? खुशी, निजेश, शुभ, यस मैम बन गया। यस मैम ए और सी लो, मेजर लो राउंडर से। ए और सी का, इधर देखो बेटा, अपने हिसाब से मत करो, इधर देख के करो। ए और सी का रेडियस लो राउंडर पे। मैम डन, होलसम। ए एंड सी का रेडियस लो। ए पे पॉइंट रखो, ना हो गया। इधर आ, सेंटर में कहीं बनाओ, सी पे रखो, कट करो। ए पे रखो एंड सी पे रख के कट करो। मैम प्रोटेक्टर से चेक कर ले। बेटा रुक जाओ, व्योम इतनी जल्दी क्यों है? अब इसे सॉलिड लाइन, और इसको डी नाम दो, ये बना 15 डिग्री। सॉलिड लाइन सिर्फ 15 की होनी चाहिए, बाकी डॉटेड होनी चाहिए। अगर 60 भी बनाई है तुमने तो वो भी डॉटेड चाहिए। अगर बनाई है तो 60 डिग्री की लाइन शुड बी डॉटेड। सिर्फ 15 डिग्री की लाइन सॉलिड। मैम परफेक्ट है। ठीक, यस मैम। डन। नेक्स्ट मूव करो। अब वेरी इंपॉर्टेंट वन आता है एंगल 90 डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंगल। 60 और 90 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो फिर से एक रे बना दो और एक सेमी सर्कल बना दो, पॉइंट ए ना, और 60 डिग्री भी बना दो। डन। अब बी पे रखो, सेम रेडियस, रेडियस वही रहेगा राउंडर का, कुछ भी चेंज नहीं, जो था वही।
बी पे रखो 120 डिग्री बनाओ और फिर सी नापो। राउंडर का रेडियस सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। जो सर्कल बनाया था ना जिससे, बस वही ए पे रखो बी, बी पे रखो सी। मैम मतलब 90 मैं तो बहुत उनको इजी बी है। पे रख के सी का आर्क लगाना है। हाँ, बी पे रख के सी कट करना है। ओके मैम। मैम 90 तो बहुत इजी। मैम डन। अब 90 डिग्री बनाएंगे, ये 60 बनाया और 120 बनाया। अब बी पे रखो, फिर से बी पे आ जाओ, बी पे रखो पॉइंट और इधर ऊपर देखो, इधर इधर ऊपर बनाओ कहीं पे भी बी पे रख के ऐसे ऊपर और सी पे रख के इसको कट करो। बी पे रख के आर्क बनाओ और सी पे रख के उसे कट करो। मैम बना दिए। अब ज्वाइन कर दो इसको उसे, ये जो पॉइंट है इसको उसे ज्वाइन कर दो और ये रहेगा सर्कल के ऊपर, ठीक है, उसको डी नाम दो तो तुम्हारा 90 डिग्री बन गया। मैम यानी सी और बी के बीच में। सी और बी के बीच में 90, हाँ 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री। मैम 60 और 90 120 वाले डिग्री में वो वाली लाइन कर दे, डॉट डॉट वाली। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करनी, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ मैम बोलो। मैम मैं एक बार दिखाऊं? मैम हाँ लाओ दिखा दो। मैम मैं पार्ट हाँ बेटा दिखाओ ना। मैं बाद में मैं खुशी दिखाऊं? दिखाओ। मैम देखो। हाँ सही है, ठीक है। ओके मैम। यश बोलो बेटा। मैम हम कंपास को एक्स के आर्क बनाएं और अनदर पॉइंट पे रख के ओ पे रख के आर्क बनाएं, फिर भी हम 90 बना सकते हैं ना? हाँ मैम। एक्स पे और ओ पे। यस यस मैम। हम रेडियस दोनों क्या लोगे? कोई भी। मैम मेरा एक बार देख मैम लेना। दोनों का रेडियस लेके ऊपर आर्क तो बना ही सकते हैं ना, तो बीच में सेंटर लाइन बन जाएगी। आइसोसेलेस बन जाएगा ना, ओ पे रख के आर्क कट कर रहे हो, नहीं कैसे बनेगा? नहीं सेम रेडियस रख के। मैम 90 डिग्री नहीं बनेगा। बेटा सेम रेडियस पे कट ही नहीं होगा वो, उसका रीजन है। देखो राइट हैंडेड ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो देखो ये सपोज मैं तुम्हें एक पॉइंट दो, ये ओ, तो कभी भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता ही नहीं है। मैम Possibility ये है कि दोनों same हो। अगर सेम होता तो हाइपोटेनियस प्रॉपर्टी क्यों बनती? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में ये दोनों होंगे सिमिलर। हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तुमको 6th चैप्टर में सिखाया है मैंने। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। वो कभी इक्वल होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि तुम x से इधर और o से इधर बनाओ, वो कट ही नहीं होगा। मैम कैन यू सी माइन? इट इज राइट। मैं फटाफट चालू कर दे। अब इसी में हम बनाएंगे, इसमें ही तुम बना दो 45 डिग्री। नाउ विल मेक, हाँ बेटा राइट है खुशी। मैम मेरा राइट है, देखिए। मैम मेरा मैम मेजर वही रखे ना। हाँ वही शुभ राइट है।
नाउ 45 डिग्री देखो। नेक्स्ट हमने अभी बनाया 90, ठीक है। हाफ ऑफ 90 क्या होता है? हाफ ऑफ 90 होता है 45। हाफ ऑफ 90 क्या होता है? 45। कैसे बनाना है? 45 होता है 90 का हाफ। तो पहले बनाना पड़ता है 90। 45 बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? 90। तो 90 रेडी है हमारा। ओके, अब कोई बीच में बोल नहीं करेगा, जस्ट लिसन हियर, लुक हियर। अपना राउंडर लो, मेरे को बनाना है इसके बीच में। ये मेरा 90 है, ए से डी। ये जो ए से डी एंगल है वो 90 है, ए से डी तक। तो अपना राउंडर लो और मेजर करो ए से डी को। राउंडर लो और ए और डी को मेजर करो। ए और डी को मेजर करो राउंडर से। मैम किया। अब ए पे पॉइंट रखो, इधर बीच में आर्क, और डी पे रखो कटका। एक पॉइंट ए पे रखो और एक पॉइंट डी। बेटा डी रखना, डी पे मत रख देना। डी फॉर दिल्ली। मैम वही करना है। हाँ, एक पॉइंट रखो ए पे और एक पॉइंट रखो डी पे, डी फॉर दिल्ली पे। मैम यानी इसे डी को इसमें इसका वो रेडियस लेके फिर ओके समझ गए। मैम हम डॉट वाली लाइन ड्रॉ करें। अब ये सॉलिड है, ठीक है। और इसको नाम दो ABCD। ये हो गया 45। मैम बन गया 45 डिग्री। मैम मेरा एक बार बन गया। देखो ना। यस मैम, मेरा भी बन गया। मैम आई विल शो। हाँ राइट है बेटा, देख लिया मैंने। खुशी तुम्हारा भी राइट है। हाँ दिया, बोलो। मैम चेक करना था वो आपको। क्या? मैम आपको चेक करना था ना। हाँ देखो बोलो। मैम मैम मेरा नहीं राइट है। बन रहा। ठीक ठीक। मैम कैन आई शो पार्ट? बेटा खाली ऐसे दिखा दो, सब मेरे गैलरी व्यू में ही हो तो दिख जाएगा मेरे को। हाँ रुद्राक्ष ठीक है, निजेश गुड। पार्ट थोड़ा पास में रखना पड़ेगा। पृथा राइट है, आंगी राइट है, आदित्य एक ही मिनट है बेटा तुम्हारा। ये 45 डिग्री है आदित्य। हाँ करेक्ट 45, वेरी गुड, राइट है। श्री राइट है, यश राइट है, वेदांत राइट है, देवांश राइट है, पार्थ राइट है। ओके चलो लेट्स मूव। मैम 45 का भी आधा होगा। वही कर पा रहे हैं। अब बेटा बनाएंगे नेक्स्ट। तुमको किसी का भी आधा बनाना हो तो दैट इज इजी। तुम्हें वो एंगल बना के उसका मेजर लेके उसके बीच में आर्क बना दोगे। किसी का भी हाफ बोलो। मैम तो 15 का भी होगा।
हाँ, तो अब हम बनाएंगे 22.5, मैम जिसे 22.5 भी कहते हैं, तो दैट इज हाफ ऑफ 45 डिग्री। अलग बनाओगे, सेम डायग्राम में नहीं बनाएंगे अब हम नेक्स्ट अलग डायग्राम बनाएंगे। सो मैम 45, हाँ बोलो खुशी। अगर मैम ऐसे स्कूल में पूछा होगा कि मैम 90 डिग्री का एंगल बनाने का, तो मैम हमको साथ में 45 का भी एंगल बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, 90 बनाने के लिए 45 नहीं चाहिए, 45 बनाने के लिए 90 चाहिए ना। ओके मैम। मैम मेरा नहीं बन रहा था पर अब बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले 45 बनाना पड़ेगा, तो 45 बनाने के लिए तो पहले 90 बनाना पड़ेगा। बनाओ, थोड़ा सर्कल बड़ा रखना, क्योंकि हाफ का हाफ होगा, इसलिए सर्कल थोड़ा बड़ा रखना। सर्कल को रेडियस बड़ा लेना होगा। नाइन्टी डिग्री बना लो बेटा सबको। ए पे पॉइंट रखो, बी पे पॉइंट रखो, फिर बी और सी के बीच में 90 डिग्री, बी और सी के बीच में। डन, 45 बनाओ ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में मेजर करो। ए और डी को राउंडर से ए पे आर, डी पे आर, सॉरी ये बेटा डॉटेड लाइन बनाना, ये भी ऐसी बनेगी, क्योंकि मेरे को 45 नहीं बनाना, मेरे को 45 का भी हाफ बनाना है। तो ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हुआ बीच में ई। ये मैंने ऐसा किया है, तुम मत करना, ये तुम्हें दिखाने के लिए मैंने से डबल ट्रिपल लाइन बनाई। यू डोंट डू सेम थिंग। ई पे नाम दे दो। अब 45 बन गया, ठीक है, ये 45 का हाफ बनाना है हमें, 45 का भी हाफ बनाना है। तो ए और ई को राउंडर से मेजर करो, ए और ई को राउंडर से मेजर, किसका हाफ बनाना है, मेरे को इसका हाफ बनाना है, इसका आधा बनाना है, तो इसको राउंडर से मेजर करो। फिर ए पे पॉइंट रखो, इधर आ, ई पे पॉइंट रखो, कट दार, और इसको बनाओ सॉलिड। ये बना 22.5। मैम हाँ, तो मैम ये आपने ई वाला आर्क कहाँ से बनाया मैम? ये 45 डिग्री है बेटा, आर्क नहीं बनाया है मैंने, ये आर्क नहीं है, ये जो तुम्हारी लाइन बनी है ना, वो जहाँ कट हुई वो पॉइंट को इनाम दे दिया है। ओके मैम। 45 डिग्री का आर्क ये रहा, तुमने जब यहाँ ओ से लाइन ज्वाइन करी और जहाँ पे ये कट हुआ उस पॉइंट को नाम दिया है मैंने ई। तो अब मैम ए और ई का बनाना है।
हाँ बोलो। ए और ई का मेजर लेके जैसे वो 25 डिग्री बनाना है, 22 हाँ। 5। मैम हो गया। मैम खत हुआ। मैम हाँ बोलो। मैम हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद आर्क कितना कितना रेडियस लेने का। क्या निजेश? मैम मैंने जो हाफ सर्कल ड्रॉ किया ना, उसके बाद कौन से पॉइंट से आर्क मारने का। कुछ भी नहीं सुनाई दिया हमको, तुम दिखाओ अपनी नोटबुक दिखाओ निजेश। मैम निजेश शो मी योर नोटबुक। Can you see my Pritan? बेटा तुमने कुछ भी नहीं बनाया निजेश इतनी देर से, मैम वो फायर नहीं। खाली एक सर्कल बना के बैठे हो तुम, इसके आगे कौन करेगा अभी? मैम फायर 90 डिग्री बना के दो पहले। मैम कैन आई शो पार्ट? देखो ना मैम बेटा मैं किसी का नहीं देखूंगी अभी, खाली देखने में ही टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट। निर्देश बन गया 90 डिग्री। मैं बना रहा हूँ। मैम 6 नंबर पे अपना बनाए। हाँ बना। सब लोग पहले 75 के लिए 90 डिग्री बना दो। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 तीनों ही। 120 चलेगा, 60 और 90 डिग्री बना दो। निजेश शो मी। मैं ड्रॉ करूँगा। बेटा दिखाओ तो सही कितना बनाया है निजेश, तो मैं बताऊं राइट जा रहे हो कि रॉन्ग जा रहे हो। मैम 90 डिग्री हो गया। गलत बना रहे हो निजेश। ओके चलो अपनी नोटबुक कैसे करोगे अब, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? नोटबुक टर्न करो अपनी, कैमरा लैपटॉप में बैठे हो तुम। यस हम बन गया 75 डिग्री। ठीक है छोड़ दो अभी, अब मेरे साथ बनाओ। ओके मैम। एक एक स्टेप करके निजेश मेरे को दिखाते जाना। 75 डिग्री सबसे पहले और कोई भी रेडियस का सेमी सर्कल इतना बनाओ।
मैम 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया और 120 डिग्री हो गया मैम। ठीक है, बस अब वेट करो। एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लो, सेमी सर्कल बना लो। बना दिया निर्देश? कैमरा ऑन करो, दिखाओ मुझे। यस दिखाओ। ए पॉइंट दिया है, ठीक है। अब वही रेडियस जिससे तुमने ये सर्कल बनाया उसी को रखो इधर ए पॉइंट पे और एक आर्क कट करो, जैसे 60 डिग्री। इसको नाम दो बी। मैम डन 75 डिग्री। हाँ बेटा 2 मिनट शांति रखो, हो गया तो। ए पे पॉइंट रख के आर्क कट करो, किया? दिखाओ। ठीक है, उसको नाम दो बी। बी नाम दो। अब बी पे रखो, दूसरा एक आर्क इधर कट करो, सेम रेडियस, वही रेडियस लेके राउंडर का, कुछ चेंज मत करना राउंडर में। बी पे रखो, सी बनाओ। ये 120 होता है, बन गया। अब बी पे रखो, फिर से पॉइंट बी पे रखो राउंडर का और इधर ऊपर एक आर्क करो। और सी पे रख के उसको कट करो, तो ऊपर आर्क बनाया। बी पे रखो, ऊपर आर्क बनाओ, सी पे रखो, उस आर्क को कट करो। डन, दिखाओ। हाँ, अब उसको उसे ज्वाइन कर दो। ये रिजेश 90 डिग्री बना, ये 120 होता है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको इधर पॉइंट नाम दो डी। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसको नाम दो डी। ओके, यहां तक सबका बन गया है। अब 75 डिग्री देखो इधर, 75 डिग्री होता है 60 और 90 के बीच में, इन बिटवीन 60 और 90 के बीच में बनता है 75 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम, 60 और 90 का मेजर, 60 का है बी पे, ये 60 है, 90 का है डी पे। इसको राउंडर से मेजर करो, राउंडर से बी और डी को मेजर करो। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली, मेजर करो उसको राउंडर से। 60 और 90 को मेजर करो राउंडर से। अब बी पे पॉइंट रखो इधर, अब इधर आर्क बनाओ बीच में और डी पे पॉइंट रख के कट करो। बी पे पॉइंट रखो, बीच में आर्क बनाओ और डी पे पॉइंट रख के कट कर दो। ई नाम दे दो उसको, सॉलिड लाइन।
This is your 75 degree. This is your 75 degree. मैम हो गया Nidesh, show me. लाइन बना दो ओ से, हाँ ठीक है। करेक्ट है मैम हाँ राइट है। मैम पार्ट Ma'am, Pritha. हाँ खुशी भी राइट, वेरी गुड। Ma'am, Pritha. अभिमन्यु करेक्ट, And Deva. आंगी करेक्ट, वेदांत करेक्ट, आदित्य करेक्ट, वेरी गुड। सबसे नीट ड्राइंग आदित्य का है। पृथा करेक्ट, दिया करेक्ट, वेनिशा करेक्ट, देवांश करेक्ट, हेत्री करेक्ट, रुद्राक्ष करेक्ट, पार्थ करेक्ट। ओके मैम। सबको होमवर्क में ये सारे एंगल्स फिर से बनाने हैं। कौन कौन से बनाए आज हमने? 15, 30, 45, 60, 120, 90 और 22.5 एंड ये 75। अभी बाकी है, और भी एंगल्स है बट बाकी है। ऑब्ट्यूस एंगल अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अब ऑब्ट्यूस आएंगे, मतलब 90 से बड़े सारे इधर बनेंगे, अब वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो मैम आपको वापस सेंड करते हैं पेपर। मैम आप अभी पार्ट 2 करवा रहे हो? ओके पार्ट 2 सेमेस्टर Of 2 का फर्स्ट लेसन chapter- करा रही हूँ। चैप्टर यूनिट 5 पार्ट 2 क्या कह रही हो खुशी? हाँ सेमेस्टर 2 की बुक में चैप्टर 5 का पार्ट 2। ए सेमेस्टर 2 नहीं सेम 1 की मैं बुक वो में से सेमेस्टर 2 समझ रही है, अभी सेमेस्टर 1 भी खत्म सेम नहीं 2 किया आ गया, अभी सेम 1 तो होने दो भाई। चलो all of a sudden he sprang up and flung his entire weight on this lot of furniture। अब जो ऑथर जो राइटर जो भी ऑथर है वो ऐसे आगे अपने स्टूल और टेबल और चेयर लगाकर उसके अंदर छुपकर बैठा हुआ था कॉर्नर में, और बाहर जो टाइगर है अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अचानक से वो जो टाइगर है वो पूरा का पूरा अपने वेट के साथ उस फर्नीचर के ऊपर जंप करके आ गया। I thought it would be reduced to matchwood, but fortunately your railways have a lot of foresight and choose the heaviest timber for their furniture। मुझे लगा कि इतनी जोर से वो फर्नीचर के ऊपर गिरा है तो पूरा का पूरा फर्नीचर जो है वो मैच वुड में, मतलब कि कच्चू बिल्कुल उसका पाउडर हो जाएगा। लेकिन लकीली रेलवेज वालों ने पता नहीं क्या सोच के, दूर की सोच के, ये जो फर्नीचर था बहुत अच्छी वाली वुड से, हेवीएस्ट टिम्बर से बनवाया था। दैट सेव्ड मी, और इससे मैं बच गया। द टाइगर कुड डू नथिंग मोर देन पर्च हिमसेल्फ ऑन द रूफ। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है भाई। ओके मैम। The tiger could do nothing more than perch himself on the roof of the tree। यार एक तो तुम लोग बीच में बार बार मत बोलो। The tiger could do nothing more than perch himself on the roof of the table and hang down his paws। बेचारा टाइगर और कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ वो फर्नीचर के ऊपर आकर खड़ा रहा और उसके जो पॉज है ना, पॉज वो नीचे ऐसे लटक रहे। He tried to strike me down। उसने वहीं से मुझ पे ऐसे स्ट्राइक करने की कोशिश की। But I parried with a chair and stool। लेकिन मैंने अपने आप को चेयर और स्टूल से कवर किया हुआ था, अपने आगे चेयर और स्टूल रखे हुए थे। The table rocked under him। और उसके जो टेबल थी वो नीचे थी उसके। I felt smothered। I could feel his breath on me।
अब वो आगे ऐसे थोड़ा था तो उसकी जो सांस थी ना, उसकी ब्रेथ वो फील हो रही थी ऑथर को। निजेश पेज नंबर 44 है। मैम He अभी sat बोल रहा था कि मैं रीड करूं। He sat पेज नंबर completely एक बता दी। covering the top and went on shooting his paws in my direction. वो पूरी तरह से पूरा टॉप उसने कवर कर लिया और बार बार मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। He would have scooped portion out of me for his use, but fortunately I sat right in the corner, a hair's breadth out of his reach on one side, on any side. वो अपने पॉज से मेरे ऊपर ऐसे कर रहा था तो वो शायद मेरी स्किन से कुछ पोर्शन निकाल लेता, लेकिन उसके पॉ और मेरे बीच में एक छोटा हेयर के जितना डिस्टेंस था, हेयर होता है ना उतना ही डिस्टेंस था, तो मैं बस उतने डिस्टेंस से ही बच रहा था, नहीं तो मेरी स्किन का पोर्शन वो ले लेता अब तक। He made vicious sounds and wriggled over my head. वो बहुत ही भयंकर आवाजें निकाल रहा था और मेरे हेड के ऊपर यानी कि जो टेबल है उसके ऊपर यहाँ वहां ऐसे मूव कर रहा था गुस्से में। He could have knocked the chair to one side and dragged me out if he had come down. अगर वो नीचे उतरता और चेयर को हटाकर मुझे बाहर निकाल लेता तो भी ये पॉसिबिलिटी थी, but somehow the sight of the chair seemed to worry him for a time. लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चेयर से शायद उसको किसी तरह की हेजिटेशन या डर लग रहा था। He preferred to be out of its reach. उसको लगा कि वो चेयर से थोड़ा दूर ही रहे। This battle went on for a while. ये जो लड़ाई थी कुछ टाइम तक चलती रही। I cannot say how long. मुझे नहीं याद कि कब तक। Time had come to a dead stop in my world. मेरे जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि टाइम रुक गया है। He jumped down and walked about the table. अब वो नीचे उतर गया, जंप करके नीचे आ गया और टेबल के आसपास वॉक करने लगा, लुकिंग फॉर अ गैप, और देखने लगा कि कहीं से कुछ थोड़ा सा गैप मिल जाए तो वहां से वो मुझे पकड़ ले। I rattled the chair a couple of times. मैंने उसे डराने के लिए एक दो बार चेयर को ऐसे हिलाया भी, डराने के लिए उसे। But very soon it lost all its terror for him. पर ऐसा होता है ना कि जब हम बार बार किसी एक चीज से डराते हैं और रिपीट करते रहते हैं तो सामने वाले को उस चीज का डर खत्म हो जाता है। ऐसा ही हुआ जब मैंने एक दो बार उसको हिलाया चेयर को और उसको डराने की कोशिश की तो पहले पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन बाद में उसका ये डर चला गया। He patted the chair. उसने अपने पॉ से चेयर को ऐसे पैट करने की कोशिश की and found that it inoffensive. और उसको पता चल गया कि ये जो भी चीज है ये वापस अटैक नहीं करेगी, यानी कि जो चेयर है उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। At this discovery he tried to hurl it aside. अब जब उसे ये पता चल गया तो उसने चेयर को साइड में करने की कोशिश की। But I was too quick for him. लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्विक था। I swiftly drew it towards me and wedged it tight into the arc of the table. लेकिन मैंने क्या किया, चेयर को और ज्यादा अपनी तरफ खींच के फिक्स कर लिया। And the stool protected me on another side. और दूसरी साइड से स्टूल मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। I was more or less in a stockade made of the legs of furniture. मैं एक्चुअल में फर्नीचर के जैसा ही एक फर्नीचर लग रहा था। He sat up on his haunches in front of me, wondering how best to get me. वो अपने आगे ऐसे खड़ा हो गया और मतलब मुझे देखने लगा और सोचने लगा कि किस तरह से वो मुझे बाहर निकाल ले। Now the chair, table and stool had formed a solid block. अब चेयर, टेबल और स्टूल तीनों मिलकर मेरे लिए एक प्रॉपर कवरिंग बन चुके थे। With me at their heart and they could withstand all his tricks. और वो इतना ज्यादा मजबूत प्रोटेक्टर था कि वो उसकी कोई भी ट्रिक नहीं चल सकती थी। He scrutinized my arrangement with great interest, espied a gap and thrust his paw in. उसने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मेरे पूरे अरेंजमेंट को चेक किया
और एक जगह उसको थोड़ा गैप मिल गया और उसने उस गैप में से अपने पॉ से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की. It dangled in my eyes with the curved claws opening out towards me. अब उसने मतलब उसका जो वो आगे होते ना उसके क्लॉज, वो अप्रोक्सीमेटली मेरी आईज के पास आ गए थे. I felt very angry at the sight of it. Why should I allow the offensive to be developed all in his own way? I felt very indignant. मतलब मुझे काफी गुस्सा आ गया. The long knife from the station master's table was lying nearby. जो स्टेशन मास्टर का नाइफ था वो पास में ही गिरा पड़ा था. I picked it up and drove it in. मैंने उसको उठाकर अपने पास रख लिया. He withdrew his paw. उसने अपना पॉ वापस ले लिया. Maddened by pain, मैंने उस नाइफ से उसके पॉ पे अटैक किया था. तो उसको चोट लगी तो वो दर्द की वजह से उसने अपना पॉ वापस ले लिया. He jumped up and nearly brought down the room. वो बहुत ज्यादा दर्द से ऊपर नीचे जंप करने लगा, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा रूम ही गिर जाएगा. And then tried to crack to bits the entire stockade. और फिर उसने अब पूरे के पूरे अपनी पावर से पूरा जो ये फर्नीचर था मेरे आसपास उसको तोड़ने की कोशिश की. He did not succeed, but वो सफल नहीं हुआ. He once again thrust his paw in. उसने दोबारा से अपना पॉ अंदर डालने की कोशिश की. I employed the knife to good purpose and cut off a digit with the claw on it. और मैंने उसी नाइफ से उसका जो क्लॉ था वो कट कर दिया. It was a fight to the finish between him and me. ऐसी लड़ाई चल रही थी जो खत्म होकर ही रहेगी. He returned again and again to the charge. वो बार बार आता and I cut out, let me confess, 3 claws. और हर बार मैं उसके क्लॉ को कट करता और मैंने उसके 3 claws कट कर दिए. Before I had done with him, I had become as bloodthirsty as he. जितना वो खून का प्यासा था उतना ही मैं भी खून का प्यासा हो गया. Those claws mounted on gold are hanging around the necks of my daughters. You can come and see them if you like sometime. और मैंने उन क्लॉज को के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाकर उनका नेकलेस बनाकर अपने डॉटर्स के गले में डाल दिया. देखो उसकी पिक्चर भी है नीचे. वो ये टाइगर के क्लॉज है जो उसने कट करे. ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया. ऐसे शुरू कर देना है. ठीक है, अब एडजेक्टिव करवा दूं? नहीं मैम. Yes, ma'am. नहीं मैम. नहीं कुछ नहीं होता, अभी कुछ तो करना ही है ना. तो 6 कर देते हैं ना, खत्म हो जाएगा आज. ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला. ये तो इधर बैठने का ही है.